श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक कायस्थ बाप बेटा हिसार में रहते, तीन की वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश। ये बाप बेटा दो तामस भक्त हैं। लीला में बाप तो व्रजांगना है और बेटा व्रजवल्लभा। सो व्रजांगना प्रेम मंजरी प्रगति हैं, ताते उनके भाव रूप हैं। और व्रजांगना की एक सखी है अंतरंगिनी, सो ब्रजवल्लभा है। सो यहाँ बेटा भयो। ये दो बाप बेटा कायस्थ हिसार में रहते, सो चाकरी के लिए दिल्ली आए। तहाँ पृथ्वीपति के यहाँ चाकर रहे, सो द्रव्य बहुत कमायो। पाछे एक समय दो बाप बेटा ओड परगना में कछु कार्यार्थ गए। तहाँ ते मथुरा वृंदावन दर्शन को आए, सो वहाँ के दर्शन करी पाछे दो बाप बेटा श्री गोकुल आए। सो श्री ठकुरानी घाट पर ठाड़े रहे। तहाँ श्री गुसाई जी आप संध्या वंदन करत हैं, सो इनने श्री गुसाई जी के दर्शन किए। ता समय श्री गुसाई जी इन बाप बेटान को देखी कछु मुस्काए। तब दो आपस में विचार कियो, जो ये हमें देखी कि मुस्काए तामे कछु कारण दिसे है। पाछे बाप ने श्री गुसाई जी से विनती कीनी, जो महाराज आप हमें देखी के हंसे, ताको कारण कहा है। तब श्री गुसाई जी कहे, जो हम तो यूं ही अपने सेवकन से बातें करत हंसे हैं। तब फेरीवा कायस्थ ने विनती करी, जो महाराज यह बात तो अवश्य कही चाहिए, हम तो अज्ञानी जीव हैं, ताते कछु समझत नाही। तब श्री गुसाई जी वा की दीनता देखी आज्ञा करे, जो तुम अपनो स्वरूप भूली के इत उत भटकत हो, ताते हम तुम्हें देखी के हंसे। काहेते जो हम जाने, जो ये अपनो जन्म यूं ही खोवत है। तब तो वा कायस्थ ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज अब तो आप कृपा करी के हमारे स्वरूप को ज्ञान कराइए, हमको आप शरणी लीजिए। आप साची कहत हो, जो हम अपनो जन्म यूं ही खोवत हैं। तब श्री गुसाई जी उनकी आतुरता जानी, इन दो उनको आज्ञा किए, जो तुम श्री यमुना जी में स्नान करी बेगी मंदिर में आऊं, हम तुम दो उनको वहां शरणी लेंगे। तब वे दो बाप बेटा बेगी श्री यमुना जी में स्नान करी मंदिर में आए। तहाँ श्री गुसाई जी इन दो उनको श्री नवनीत प्रिया जी के सन्निधान नाम निवेदन कराए। ता पाछे श्री गुसाई जी आप अनोसर कराई बैठक में पधारे। तहाँ ये दो बाप बेटा आई श्री गुसाई जी को दंडवत किए और विनती करी, जो महाराज हम अज्ञानी जीव हैं, ताते कृपा करी हमें अपने स्वरूप को ज्ञान कराइए। तब श्री गुसाई जी आज्ञा किए, जो पहले तुम यहाँ प्रसाद लेऊ, ता पाछे तुमको हम सब समझावेंगे। तब दो बाप बेटा प्रसन्न भे वहाँ बैठे। पाछे श्री गुसाई जी भोजन को पधारे। इतने में चाचा जी तहाँ आए। ता पाछे श्री गुसाई जी भोजन करी आचमन करी बीरी ले गादी तकियान पर बिराजे। तब चाचा जी ने श्री गुसाई जी को दंडवत करी। पाछे श्री गुसाई जी चाचा जी से आज्ञा किए, जो चाचा जी ये दो बाप बेटा को कछुक दिन तुम्हारे पास राखी मार्ग को सिद्धांत समझाओ। तो इनको अपने स्वरूप को, श्री ठाकुर जी के स्वरूप को, मार्ग की प्रणालिका आदि को ज्ञान होई। पाछे श्री गुसाई जी दो बाप बेटान को आज्ञा किए, जो तुम जाई महाप्रसाद लेऊ, सो दो महाप्रसाद लियो। पाछे श्री गुसाई जी को आई दंडवत करी। पाछे प्रभु तो आप पौड़ीवे को पधारे। तब चाचा जी ने बाप बेटान को ले अपने घर आए। तहाँ चाचा जी ने उनको निवेदन को स्मरण करायो। तब सगरो मार्ग आप ही स्फुरियो। ताही समय श्री ठाकुर जी को, श्री गुसाई जी को और अपने स्वरूप को ज्ञान इन दोउन को भयो। सो चाचा जी के छिनक संग करी दोउन पर श्री गुसाई जी आप ऐसी कृपा करी। पाछे दो बाप बेटा निवेदन के स्मरण में छके रहते। इन दोउन की यह दशा देखी श्री गुसाई जी इन दोउन को आज्ञा करे, जो अब तुम अपने घर जाओ, अब तुमको संसार व्यापेगो नाही। तब ये दो बाप बेटा श्री गुसाई जी की आज्ञा मांगी अपने देश गए। इन दोउन की यह दशा देखी श्री गुसाई जी इन दोउन को आज्ञा करे, जो अब तुम अपने घर जाओ, अब तुमको संसार व्यापेगो नाही। तब ये दो बाप बेटा श्री गुसाई जी की आज्ञा मांगी
अपने देश आए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गोसाई जी के सेवक कायस्थ बाप बेटा की वार्ता। ये तामस भक्त हैं। लीला में बाप का नाम ब्रजांगना है और बेटे का नाम ब्रजवल्लभा है। ये हिसार में रहते और दिल्ली में देशाधिपति राजा के पास नौकरी करते। इन्होंने वहां द्रव्य बहुत कमाया। एक बार ये जब श्री गोकुल गए तब श्री ठाकुरानी घाट पर इनको श्री गोसाई जी के दर्शन हुए। वहां श्री गोसाई जी इनको देख के मुस्काए। तब दोनों ने श्री गोसाई जी से विनती करी कि महाराज आप हमको देख के हंसे, उसका क्या कारण है। तब श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि तुम अपना स्वरूप भूल के यहाँ वहाँ भटक रहे हो और अपना जन्म ऐसे ही गंवा रहे हो, इसलिए हम तुम दोनों को देख के हंसे। तब दोनों ने विनती करी कि अब आप कृपा करके हमको हमारे स्वरूप का ज्ञान कराइए और अपनी शरण में लीजिए। तब श्री गोसाई जी ने दोनों को श्री यमुना जी में स्नान करा के श्री नवनीत प्रिया जी के सानिध्य में नाम निवेदन कराया। फिर जब आप अनुसर करा के भोजन करके बैठक में पधारे और दोनों बाप बेटा को महाप्रसाद लिवाया। तब श्री गोसाई जी चाचा हरिवंश जी को आज्ञा करी कि इन दोनों को कुछ दिन अपने घर रखो, तो इनको इनके स्वरूप का, श्री ठाकुर जी के स्वरूप का, वो मार्ग की प्रणाली का आदि सबका ज्ञान होवे। फिर चाचा जी दोनों को अपने घर ले गए और दोनों को निवेदन का स्मरण कराया। तब इनको वही समय श्री गोसाई जी की कृपा से श्री ठाकुर जी का, श्री गोसाई जी का और अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ। फिर श्री गोसाई जी ने दोनों को आज्ञा करी कि अब तुम अपने घर जाओ। तब दोनों श्री गोसाई जी की आज्ञा से अपने घर आए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूर दास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।